रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता किसको नहीं होती है ना। जब हर महीने की वो तनख्वाह आनी बंद हो जाती है तो भाई आगे का खर्च कैसे चलेगा। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। आज हमारे पास ना कुछ दिलचस्प सरकारी दस्तावेज हैं। ये भारत सरकार की 2 खास पेंशन योजनाओं पर काफी जानकारी देते हैं। तो हमने सोचा कि इन्हीं सोर्सेज को जरा खंगालते हैं और समझते हैं कि ये योजनाएं, एक है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना मतलब PMVVY और दूसरी अटल पेंशन योजना APY, ये असल में कैसे काम करते हैं और शायद किसके लिए ज्यादा सही हो सकती हैं। इन्हीं स्रोतों में कहानी भी मिली रामू काका की। मतलब सोचिए 60 की उम्र में अगर नौकरी चली जाए तो कितनी फिक्र होती है, पर इन दस्तावेजों से पता चला कि इन योजनाओं ने उन्हें कुछ राहत दी। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। पहले PMVVY की बात करें, ये किसके लिए है असल में? हाँ बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, ये खास तौर पर 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है और इसे चलाती है LIC मतलब जीवन बीमा निगम। इसमें फंडा ये है कि आपको एक मुश्त रकम जमा करनी होती है और फिर LIC उस पैसे पर आपको एक तय पेंशन, वो आप चुन सकते हैं, हर महीने, तिमाही, छमाही या सालाना देती रहती है। अच्छा, एक मुश्त। हाँ, और जानकारी के मुताबिक जो भी रिटर्न मिल रहा है वो करीब 7.5% सालाना है और ये गारंटीड है, मतलब तय है। जैसे वो रामू काका का जिक्र था ना, तो उनके मामले में अगर वो अधिकतम सीमा, जो कि अभी शायद 15 लाख रुपए है, वो लगाते तो उन्हें हर महीने करीब 9,250 रुपए पेंशन मिल सकती थी। ये उनके लिए तो बहुत मददगार रहा होगा जिनकी रेगुलर इनकम बंद हो गई थी। सही। अच्छा, तो ये तो उनके लिए हो गया जिनके पास रिटायरमेंट पर एक मुश्त पैसा है। हाँ, लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी युवा हैं, कमा रहे हैं और धीरे धीरे बचत करना चाहते हैं? जैसे स्रोतों में रामू काका के बेटे पप्पू का भी जिक्र था शायद। हाँ, क्या उनके लिए भी कुछ है इसमें? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर आती है अटल पेंशन योजना मतलब APY। ये योजना, जैसा ये सोर्सेज बताते हैं, ये है 18 से 40 साल के लोगों के लिए और इसका खास ध्यान उन पर है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब जिन्हें अक्सर पेंशन वगैरह का लाभ नहीं मिल पाता। ओके। इसका तरीका अलग है। इसमें आपको नियमित तौर पर हर महीने एक छोटी सी रकम जमा करनी होती है और जितनी कम उम्र में आप शुरू करते हैं ना, आपकी वो किस्त उतनी ही कम होती है। फिर 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपने कितना जमा किया और किस उम्र से शुरू किया, उसके हिसाब से 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। अच्छा। से कुछ सालों तक उसमें पैसा डालती है। कुछ शर्तें हैं ऑब्वियसली, पर ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो पप्पू जैसे युवा अगर जल्दी शुरू कर दें तो बहुत कम बचत में भी बुढ़ापे के लिए एक सहारा बना सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। मतलब एक स्कीम उनके लिए जिनके पास एक मुश्त पैसा है और दूसरी उनके लिए जो हर महीने बचाना चाहते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल जो इन स्रोतों ने बताया होगा, भाई इनमें शामिल कैसे होना है? प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी या मुश्किल तो नहीं? नहीं, जानकारी तो ये कहती है कि प्रक्रिया सीधी रखने की कोशिश की गई है। जैसे PMVVY के लिए आपको LIC ऑफिस जाना होता है या फिर आप उनकी वेबसाइट से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आधार, पैन, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मतलब बेसिक चीजें ही चाहिए होती हैं। और APY के लिए तो और भी आसान। अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाइए जहां आपका बचत खाता है, वहां एक फॉर्म भरना होता है और फिर हर महीने किस्त अपने आप आपके खाते से कट जाती है। कुछ बैंक तो अब ऑनलाइन सुविधा भी देने लगे हैं इसके लिए। समझ गया। तो इन दस्तावेजों के आधार पर अगर हम देखें तो किसी को चुनना हो तो मुख्य अंतर क्या है जो ध्यान में रखना चाहिए? हाँ, तो देखिए, मुख्य अंतर तो उम्र और निवेश के तरीके का है। अगर उम्र 60 या उससे ज्यादा है और आपके पास एक मुश्त पैसा है रिटायरमेंट का, तो स्रोत बताते हैं कि PMVVY एक अच्छा सुरक्षित विकल्प है गारंटीड रिटर्न्स के साथ। और अगर उम्र 18 से 40 के बीच है और आप हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा सकते हैं, तो APY, खासकर वो जो सरकारी सह योगदान वाली बात है, उसके साथ एक मजबूत जरिया लगता है। और हाँ, इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी थी कि अगर कोई है जो दोनों योजनाओं के लिए पात्र हैं, मतलब उम्र भी है और पैसा भी लगा सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वो दोनों में निवेश करने के बारे में भी सोच सकता है। इससे शायद दोहरा लाभ मिल जाए, टैक्स बेनिफिट वगैरह भी। बिल्कुल, ये भी एक संभावना है।
तो संक्षेप में कहे तो इन स्रोतों से हमें यही पता चलता है कि PMVVY वरिष्ठ नागरिकों को एक गारंटीड रिटर्न वाली पेंशन सुरक्षा देती है, जबकि APY युवाओं को और खासकर कम आय वर्ग के लोगों को छोटी बचत से रिटायरमेंट फंड बनाने का एक रास्ता दिखाती है, जिसमें सरकार भी मदद करती है और आवेदन प्रक्रिया भी काफी सुलभ रखी गई है। ये योजनाएं निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में आ रही है। क्या भविष्य की सभी आर्थिक जरूरतों के लिए सिर्फ इन सरकारी योजनाओं के भरोसे रहना काफी है, या फिर क्या व्यक्ति को अपनी पूरी वित्तीय तस्वीर देखनी चाहिए, जिसमें शायद दूसरे निवेश हों, बीमा हो और बचतें हों, उस सब पर भी विचार करना चाहिए? ये सवाल अपने आप में सोचने लायक है।